नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण नारायण हरि शरणम हरि शरणम। मैं हूँ हर्षुद्दीन मिश्र, एडवोकेट, प्रतापगढ़। हमने आध्यात्मिक चर्चा आप लोगों से बहुत किया, लेकिन पेशे से अधिवक्ता होने के कारण उसके संबंध में आपसे कुछ हमने नहीं बताए। हम आप लोगों को मानव संविधान के बारे में बताना चाहेंगे। मानव संविधान किसी देश का नहीं, जितने भी इस धरातल पर मनुष्य हैं सबका संविधान, और ऐसा संविधान जो लोक और परलोक दोनों को सुधारता है, लोक और परलोक दोनों के लिए हितकारी है। आज भी जितने भी संविधान हैं, मेरे ख्याल से 7-8 संविधान का कुछ न कुछ मैंने अध्ययन किया है, और नाना प्रकार के और विधियों का भी अध्ययन किया है। लेकिन हर जगह आपको उदाहरण देते हैं, हर जगह आपको लगेगा कि ये काम आप करेंगे तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। जैसे अगर आप चोरी करते हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन दान करते हैं आपको दान करना चाहिए या चोरी नहीं करनी चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। आपको कॉन्स्पिरेसी खड़े नहीं करना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन करेंगे सज़ा मिलेगी। तो पहले बताया जाए ना कि हमको करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो जब तक कानून व्यवस्था विधि व्यवस्था ऐसी न हो कि कर्तव्य भी बताया जाए और कर्तव्य न करने पर उसकी सज़ा क्या हुई वो भी बताया जाए। लेकिन ऐसा जो सामान्यतः संविधान लागू है, विधि व्यवस्थाएं लागू हैं किसी भी देश में, वो उस पर सुनिश्चित नहीं है, कोई राय नहीं देती हैं। और हर देश का अलग अलग कानून है, अलग अलग संविधान बना हुआ है। और ऐसा संविधान जो संशोधन की जरूरत पड़ती है, यानी कि संविधान सुनिश्चित नहीं है, स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, उसमें जरूरत पड़ने पर संविधान व्यवस्था संशोधन व्यवस्था पड़ती रहती है। भारत का संविधान लीजिए, अगर संविधान ठीक ठीक सही बना ही होता तो उसमें संशोधन की क्या जरूरत थी। या आज जो है इस समय क्या गारंटी है कि उसमें संशोधन नहीं होगा। लेकिन जो मानव मात्र का संविधान है उसमें न संशोधन हुआ है, न होने की गुंजाइश है, न भविष्य में कल्पना ही की जा सकती है। वो अकाट्य संविधान है। लेकिन उस संविधान को जानने से पहले, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के पहले आपको सृष्टि की उत्पत्ति का जो क्रम है वो जानना जरूरी है। क्यों जरूरत पड़ी मानव संविधान की, आवश्यकता क्यों आई। तो आवश्यकता क्यों आई, आवश्यकता जब होती है तब कोई चीज़ बनती है। तो इसलिए उस संविधान की आवश्यकता कब पड़ी, कैसे पड़ी, किन परिस्थिति में पड़ी, इसके लिए आप लोगों को सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम जानना जरूरी है। जिसको हम लोग परब्रह्म कहते हैं, परब्रह्म, ब्रह्म ही नहीं, परब्रह्म, निराकार ब्रह्म। ईश्वर अनाकार नहीं है, निराकार है। निराकार वो है जिससे साकार उत्पन्न होता है, निराकार वो है जिससे साकार उत्पन्न होता है। तो उस परब्रह्म की जो पहली अभिव्यक्ति है उसका नाम पुरुष है, और अव्यक्त जो है जिसको प्रधान कहते हैं वो प्रकृति है। तो परब्रह्म के दो स्वरूप हुए, एक पुरुष एक प्रकृति। दोनों का आपस में मिलन होना यही सृष्टि की संरचना है, की शुरुआत है। और दोनों का वियुक्त हो जाना, दो जगह हो जाना, इस सृष्टि का प्रलय है। जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तो वहीं से हमारी सृष्टि प्रारंभ होती है, और सृष्टि तब तक चलती है जब तक दोनों वियुक्त न हो जाए, उसको प्राकृत प्रलय कहते हैं। तो जिसके द्वारा दोनों का मिलन होता है और फिर वियोग होता है, उसी का नाम काल है, उसी का नाम काल है। यानी समय के साथ दोनों मिलते हैं, दोनों बिछुड़ते हैं। तो जब काल के द्वारा प्रकृति क्षुब्ध हुई
तो उस पुरुष के द्वारा महत्त्व की उत्पत्ति हुई। महत्त्व पहला व्यक्ति स्वरूप है, सृष्टि का पहला व्यक्ति स्वरूप, जो पुरुष और प्रकृति के संयोग से निर्मित हुआ है। महत्त्व में 3 गुण पाए जाते हैं, सात्विक, राजस, तामस। यही 3 गुण ही अहंकार हैं। यानी अहंकार 3 प्रकार का हुआ, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। यानी परब्रह्म से पुरुष और प्रकृति और दोनों के संयोग से महत्त्व से अहंकार 3 प्रकार का। अहंकार 3 का सात्विक अहंकार, और एक है राजस, एक है तामस। तामस अहंकार से क्षित, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 भूत प्रकट हुए। क्षित माने पृथ्वी, जल, पावक, गगन माने आकाश, समीरा सिमरन वायु, ये 5 तत्व प्रकट हुए और उसी की तन्मात्राएं प्रकट हुई। यानी इन 5 के जो गुण हैं उनको तन्मात्रा कहते हैं। ये 5 भूत और इनके गुण यानी इनकी तन्मात्राएं, ये 10 उत्पन्न हुई। और जो राजस अहंकार है उससे 10 इंद्रियां प्रकट हुई, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। अब कितने प्रकट हो गए? 20। और जो सात्विक अहंकार है उससे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता प्रकट हुए, अधिष्ठात्र। अब एक मन प्रकट हुआ, तो 10 आकाश वगैरह, 5 भूत और 5 तन्मात्राएं, 10 हो गया दोनों मिला करके, और 10 इंद्रियां, एक मन। ये 21 जो है, ये 21 ये हुआ एक महत्त्व, 22 और एक अहंकार, यही 23 तत्व कहलाते हैं। अगर प्रकृति को भी मिला दिया जाए तो 24 तत्व हो गए। अब ब्रह्म को, पुरुष को भी मिला दिया जाए 25 तत्व हो गए। लेकिन जो तत्व माने जाते हैं 23 ही माने जाते हैं, इसलिए कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं लोग, प्रकृति और पुरुष। तो इसलिए ब्रह्म का जो स्वरूप है पुरुष का और प्रकृति, ये तो मूल है। कि इनसे उत्पन्न किए हुए महत्त्व को लेकर के कुल मिलाकर के हमारे 23 तत्व हुए। अगर ये 23 तत्व मिल जाए आपस में तो सृष्टि चलने लगे, बिना मिले काम नहीं चलेगा। ये मिल नहीं पाए, फिर उसी पुरुष, अब पुरुष का दूसरा नाम ये है विष्णु, पुरुष का भी दूसरा नाम है विष्णु। विष्णु का मतलब जो पर ब्रह्म का व्यक्ति रूप है और पहला रूप है, मुख्य रूप है पुरुष। तो फिर पुरुष की वजह से, पुरुष के चाहने पर, पुरुष की इच्छा मात्र से, उसके संयोग से 23 तत्व आपस में मिल गए। जब 23 तत्व आपस में मिल गए तो उससे एक अंड ब्रह्म की उत्पन्न हुई, उस अंड ब्रह्म की उत्पन्न हुई। अब 23 तत्वों का संयोग ही अंड ब्रह्म है। और अंड ब्रह्म जल तो प्रकट हो ही गया था, जल में काफी दिन तक पड़ा रहा, अंड ब्रह्म, कुछ नहीं हुआ। फिर उस अंड ब्रह्म में पुरुष ने स्वयं प्रवेश किया तो अंड जीवित हो गया, वो सक्रिय हो गया। तो जब अंड ब्रह्म सक्रिय हो गया तो और उसका एक स्वरूप हो गया, विराट स्वरूप हो गया, उसी का नाम नारायण है। नारायण के ऊपर वो अंड कहाँ था? जल में। तो शुरुआत कहाँ से हुई अंड ब्रह्म की? नर से। नर माने पुरुष। और पड़ा कहाँ रहा? जल में। तो नर से नार पैदा हुआ और उसी जल में नर ने विश्राम किया, इसलिए भगवान का नाम नारायण हुआ। नर माने पुरुष से जो उत्पन्न हो उसका नाम नार, और जो नारायण में जो शयन करे उसी का नाम नारायण। यानी सबका परिणाम आया
कि जल में नारायण भगवान शयन कर रहे हैं। बात समझ में आई? नारायण की उत्पत्ति हो गई। यानी इतने संयोग से, इतने उपक्रम के बाद तब नारायण ब्रह्म आ गए। अब परब्रह्म से ही उद्गम शुरू होकर के नारायण तक पहुंच गए। नारायण की नाभ से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ठीक, ब्रह्मा ने घोर तपस्या किया आकाशवाणी के द्वारा। आकाशवाणी भी ब्रह्म के द्वारा ही की गई थी, यानी पुरुष के द्वारा भी की गई थी। उनको किया गया कि तपस्या कीजिए, तपस्या कीजिए, तब हम आपको बताएंगे। तो यानी तब भगवान ने, उन्होंने तपस्या किया तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया। आकाशिक की रचना कीजिए, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त करना चाहिए। अधिकार माने कर्तव्य, कुछ काम कीजिए, उस लायक बनिए तब ज्ञान कीजिए। तो पहले कर्म योग है, कर्म कीजिए, तपस्या माने कर्म करना, उसके बाद तब ज्ञान आपको मिलेगा। तो किसने ज्ञान दिया? भगवान ने। किसको? ब्रह्मा को। अब वही चतुश्लोकी भागवत है जिसके बारे में बता चुका हूं कि चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान जो है, सबसे पहले भागवत का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया था। तो उनके आदेश से ब्रह्मा ने शुरू कर दिया। उन्हीं के आदेश पर शिष्य शुरू हो गई। सबसे पहले ब्रह्मा ने सनक सनंदन, सनक के बाद सनातन ऋषियों को पैदा किया। उस शुरू से बाहर ब्रह्मचारी हो गए। वो 5 वर्ष के आज भी हैं। ब्रह्मा को क्रोध आ गया, शंकर जी प्रकट हो गए, शंकर जी प्रकट हो गए। ठीक, शिव आ गए, उन्होंने तापसी शिष्य पैदा करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा ने रोक दिया, कर दिया। उसके बाद मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीच, अत्य, अंगिरा, पुलस, पुला, कर्त, भृग, वशिष्ठ को पैदा किया, दक्ष और नारद। लेकिन इनसे सृष्टि नहीं चली, इसलिए कि मानसिक सृष्टि हो गई, लेकिन इनके अंदर मानसिक सृष्टि उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी, चाह कर भी नहीं कर पाए। मानसिक सृष्टि करने की क्षमता इन 10 में नहीं थी। तो भगवान ब्रह्मा स्वयं अपना 2 रूप धारण कर लिए, स्वयं 2 रूप, एक नर एक नारी। नर का नाम था मनु और नारी का नाम था सतरूपा। तो चूंकि ब्रह्मा स्वयं मन सतरूपा बने, इसलिए उनको स्वामिभु मन कहा जाता है, इसलिए उनको स्वामिभु मन कहा जाता है। तो स्वामिभु और मन सतरूपा से पति पत्नी के पारस्परिक मिलन से सृष्टि चालू हुई। मन सतरूपा के कुल मिलाकर के 2 पुत्र और 3 पत्नियां थी, और 3 पुत्रियां थी, सारी पत्नियां नहीं, पुत्रियां 3 थी। एक पुत्र थे उत्तानपाद, दूसरे से प्रियव्रत, दूसरे से। उसके बाद 3 पुत्रियां थी, आकोत, प्रसूत, देवहूत। आकोत, प्रसूत, देवहूत, ये पुत्रियां थी। विभिन्न लोगों के साथ 3 पुत्रियों की शादी किया। इसको भी संभवतः हम बता चुके हैं, आप जानते भी होंगे ना। उस देवहूत की शादी कर्तव्य ऋषि के साथ किया, आकोत की शादी रुचि प्रजापति के साथ किया, अप्रसूत से दक्ष के साथ किया। और वही उत्तानपाद हैं जिनके पुत्र उत्तम और ध्रुव थे। सूर्य और सुनीत 2 उनकी पत्नियां थी। सूर्य का पुत्र उत्तम था, सुनीत का पुत्र जो है ध्रुव था। और वही ध्रुव था जो क्या कहते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में ईश्वर को प्राप्त किया था। वही है मथुरा नगरी जहाँ पर उसने तपस्या किया था। पैदा कहाँ हुआ था? कानपुर के पास में बिठौर है, बिठौर। अब वहाँ से जाकर के मथुरा में तपस्या किया था, साक्षात नारायण हुआ था। ध्रुव का वंश चला, काफ़ी आगे चल वंश बढ़ा, प्रजा बढ़ती गई। उसके बाद प्रियव्रत का वंश चला, फिर प्रजा बढ़ती गई। संसार ये जो है
भर गया प्रजा से। अब एक पृथु नाम के राजा हुए, जो पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ थी उसको समतल भी करा दिया, पृथ्वी से जो रत्न थे उनको भी निकाला, दोहन भी किया। अब प्रश्न ये है कि सृष्टि चले तो किस कायदा कानून से चले? एक दो तो है नहीं। ब्रह्मा गड़बड़ा गए, भगवान ने ज्ञान दिया, और गड़बड़ा ब्रह्मा कहाँ कहाँ ब्रह्मा प्रकट हो, किसको किसको ध्यान देते रहें, किसको बताया ऐसा मत करो ऐसा मत करो। तो इसलिए एक लिखित संविधान की जरूरत थी कि जो सब पर लागू हो, जो सब पर लागू हो। अब बताएं, पुत्र के लिए पिता से अच्छा कौन संविधान बनाएगा? है कोई बनाने वाला? अपने बच्चों के खिलाफ बनाएगा वो? ब्रह्मा के जो 10 मानस पुत्र थे वो तो मानस पुत्र थे, उनकी संतान भी बाद में हुई। जब पत्नियों की शादी हुई, उनको पत्नियां मिली थी, उनके बाल बच्चे हुए। तो उसके पहले ही, अब जैसे दक्ष हैं, दक्ष प्रसूत से हुई। प्रसूत किसकी पुत्री थी? स्वाभिमन की। इसका मतलब कि जब स्वामिभु मन स्वतंत्र पहले प्रकट हुए और दक्ष की शादी बाद में हुई, मतलब यही ना। मन स्वामिभु मन स्वतंत्र पहले प्रकट हुए, तब उनके लड़की हुई, तो उसकी शादी दक्ष के साथ हुई जो मानस पुत्र थे। तो निष्कर्ष ये निकला कि जो पति पत्नी के संयोग से सृष्टि होने जो हुई, जो प्रजा बढ़ी, वो मन स्वरूपा से ही बढ़ी। कि संसार के प्रथम जैविक पिता कौन है? मन और शत्रुपा। कौन है? मन और स्वामिभु मन और शत्रुपा। उन्होंने अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पुत्रों के लिए, पौत्रों के लिए, परपौत्रों के लिए जितना भी लंबा सजरा हो सकता है, उन्होंने मानव संविधान बनाया। यानी एक ऐसा संविधान जो पिता के द्वारा अपने पुत्र के लिए और उसके आगे वंशजों के लिए बनाया गया है। मानव संविधान बनाया गया, और उस मानव संविधान का नाम है मनुस्मृति। जो लोग पढ़ते नहीं, कभी देखे नहीं हैं, वही मनुस्मृति की निंदा करते हैं। वो उनके फिर उसको नाम देते हैं, जो मनुस्मृति को माने उसको कहते हैं मनुवाद। उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि मन जो है ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे। जो ब्रह्मा की 10 मानस संतानें थी वो ब्राह्मण थी, इसलिए को सतोगुणी संतानें थी। लेकिन जो मन शत्रुपा प्रकट हो गए 2 रूप में, तो चूंकि पति पत्नी के संयोग से संतान उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम रजोगुणी प्रजा रखा गया। यानी कि स्वामिभु मन और शत्रुपा को क्षत्रिय माना गया, ब्राह्मण नहीं माना गया, क्षत्रिय नहीं माना। तो ये मन स्वामिभु और शत्रुपा ये ब्राह्मण नहीं थे, ये क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय के द्वारा बनाया गया संविधान है, और नाम रखा गया ब्राह्मणवाद, मनवाद। मनुष्य कोई जो नहीं पढ़ा है वही निंदा करता है, और जो नहीं पढ़ा उसमें सब नहीं निंदा करते। पिता का पैर छूना चाहिए, किस संविधान में लिखा है? मनुस्मृति में लिखा है। गरीबों की मदद करना चाहिए, किस संविधान में लिखा है? मनुस्मृति में लिखा है। दया करना चाहिए, निर्धन कन्याओं की शादी कराना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, ये कहाँ लिखा है? मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अभिवादनशीलस्य नित्यं विधो सेविना चार तत्वंते आयुर्विद्या जशोबलम। जो अभिवादनशील है, जो बुद्धों की सेवा करता है, उसके क्या बढ़ते हैं? आयुर्विद्या जशोबलम। आयु बढ़ती है, जश बढ़ता है, विद्या और बल चारों बढ़ते हैं। एक किस संविधान में लिखा है? मनुस्मृति में लिखा है। ये न भारत के संविधान में है न अमेरिका के संविधान में है। यही है वो संविधान, यही है मनुस्मृति। आपको जीने की कला सिखाती है, लोग परलोक दोनों के बारे में बताती है कि आप ये करेंगे तो आपको यहाँ राजा सजा देगा, शासन, और जो बचा रहेगा पाप,
नरक में भोगेंगे, फिर बचा रहेगा तो आप अगले जन्म में भोगेंगे। यानी 3 जन्म की व्यवस्था बताती है वो। वर्तमान, बीच वाला नरक सरक, उसके बाद पुनर्जन्म। यानी कि बच नहीं सकते आप उससे। थोड़ा एक उदाहरण दे दें, आज लोग बलात्कार करते हैं, एक बार बेल हो गई तो सजा होने में साल, 2 साल, 4 साल लग जाते हैं। अगर कोई बलात्कारी है, चाहे मासूम से ही बलात्कार क्यों किया हो, चाहे 500 एक्ट का ही मुलजिम क्यों न हो, सजा होने में 4 साल, 10 साल लग जाते हैं। मैं कचहरी में रहकर देखा हूं। सजा हो गई, बंद हो गया जेल में, 2-3 महीने, 4 महीने बंद रहा, हाई कोर्ट से बेल हो गई, पता चला 20 साल हो गए, अभी सजा हुई नहीं उसको, और पर चांस सजा हो गई, पर चांस सजा हुई, और बहुत कम सजाएं हो पाती हैं। इसके बावजूद भी समाज तब तक भूल जाता है। यानी बलात्कारी को क्या सजा मिली, यही सुनते हैं कि 4 महीने से बंद है, हाई कोर्ट से जमानत होगी। एक बार हल्ला हुई नहीं, 10 साल सजा हो गई, चलो हाई कोर्ट से बेल हो जाए, फिर देखा जाएगा। ये आज के कायदा कानून, संविधान, विधान की ये स्थिति है। अब जरा मानव वाला संविधान देखिए। जो व्यक्ति बलात्कारी है उसके गुप्तांग को अंडकोश के सहित काट करके उसके हाथ में रख दीजिए और उसको पीछे से आधा मारते हुए, ढेला मारते हुए तब तक उसका पीछे, जब तक वो मर न जाए। बताइए, अगर ऐसी सजा किसी बलात्कारी को मिले तो क्या कोई बलात्कार करने की हिम्मत जुटा सकता है? यानी बलात्कारी क्या सजा है? उसके गुप्तांग को अंडकोश के सहित काट करके उसको हथेली पर रख दिया जाए और उसको दबा लिया जाए। अब पीछे से पब्लिक उसको आधा, ढेला, चेका जो भी हो उसको मारती रहे और भगता रहे तब तक, जब तक वो मर न जाए। अगर ऐसी सजा आज भी मिलने लगे, ये किसकी सजा लिखी है, कहाँ की लिखी है? ये मनुस्मृति में दी गई सजा है। इसके बावजूद भी अभी उसका पाप नहीं गया, अभी वो नरक में जाएगा, अभी वो नरक में जाएगा। ऐसा अत्याचारी रहो नरक में जाएगा, वहां हजारों वर्ष तक रहेगा। अगले जन्म में फिर उसको नपुंसक की जोन मिलेगी। इसको कौन बताता है? मनुस्मृति बताती है। अगर लोगों को ऐसी सजा मिले और वो भी उसको पता चल जाए कि अभी हमको नरक भी जाना है, अगले जन्म में हमको नपुंसक होकर के पैदा होना है, यानी न हम स्त्री रहेंगे न पुरुष रहेंगे, केवल हथौड़ी बजाएंगे। ये किसने लिखा है? मनुष्य ने लिखा है। लेकिन निंदा वही करते हैं जिसने पढ़ा नहीं। जिसने पढ़ा नहीं उसने सब नहीं निंदा करते हैं। जिनको मनुस्मृति के नाम पर वोट की राजनीति करनी है। एक तो बौद्धवाद था, एक नव बौद्धवाद आया है। यानी कि आज के जो नव बौद्धवादी हैं वो महात्मा गौतम बुद्ध से आगे हो गए। हाँ, उनसे आगे हो गए, वो सब पीछे हो गए। अब नए नए लोग उत्पन्न हो गए हैं। उन्होंने जिसका विरोध नहीं किया, उन्होंने क्या किया? वो नास्तिक थे। उनका मत गौतम बुद्ध का नास्तिक था, लेकिन नास्तिक था। नास्तिक का मतलब ईश्वर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन समाज पर विश्वास करते थे। समाज कैसे चलेगा इस पर विश्वास करते थे। क्या गौतम बुद्ध ने कभी मनुस्मृति का विरोध किया? वो नास्तिक का मतलब क्या हुआ? वो साकार ब्रह्म पर विश्वास नहीं करते थे। ब्रह्म पर विश्वास करते थे, निराकार पर, साकार पर नहीं। मतलब कि ये पूजा पाठ, तीर्थ वर्ष बेकार है, केवल ध्यान लगाओ। ध्यान आज भी जहां बौद्ध भिक्षु रखते हैं वो भी ध्यान लगाते हैं। किसका ध्यान लगाते हैं? हमारे आपके बाप का नहीं, पर ब्रह्म की। यानी वो भी गौतम बुद्ध के अनुयायी का मतलब हुआ निराकार ब्रह्म के उपासक सदगुण को, इसलिए उनको नास्तिक संप्रदाय कहा जाता है। लेकिन आज वाले न निराकार जाने न साकार जाने, न सफेद बस पहनेंगे, न लाल बस पहनेंगे, न पीला बस पहनेंगे, नीली पगड़ी बांध करके
नीले कबूतर की तरह चारों तरफ उड़ते रहेंगे। तो हमारा जो मानव संविधान है, ये जो है मनुस्मृति है, स्वामी मन के द्वारा बनाई गई है, एक पिता के द्वारा अपने वंशजों के लिए बनाई गई है, एक क्षत्रिय के द्वारा सर्वमान्य जनता के लिए बनाई गई है। अगर क्षत्रियों ने ब्राह्मण को सम्मान दिया तो ब्राह्मण का क्या दोष है? अगर शंभु मन ने कहा ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, तो बताइए क्या ब्राह्मण तो कहा मेरी पूजा करो, क्षत्रियों ने दिया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अरे उसमें लिखा है नारी और शूद्र को गायत्री मंत्र पढ़ने का विचार नहीं है। शूद्र का मतलब जानते हैं? शूद्र का मतलब लेबर क्लास, सेवक। शूद्र का मतलब बेकार नहीं, कामकाजी, जो सब ज़्यादा मेहनत करता है, सब ज़्यादा ईमानदार होता है, सब ज़्यादा मेहनती होता है। और उसी के बल पर शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। अब थोड़ी देर में बता रहे, सड़क बन रही है, दामन पड़ा है, गिट्टी बिछ रही है, काम वो कर रहा है। आप उसको इधर आइए भाई, आपके मंत्र में हम गायत्री मंत्र देंगे, बच्चा उसको गायत्री मंत्र आप देंगे? इसलिए मना किया गया, इसलिए मना किया गया। गायत्री मंत्र लेने के लिए अधिकार होना चाहिए, कुछ कर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में फंसा है, ऐसी स्थिति में फंसा है कि गायत्री मंत्र जपने के लिए, लेने के लिए न उसके पास समय है न उसको लेना चाहिए। अगर उसमें फंस जाएगा तो सारा काम बिगड़ जाएगा, फिर चल नहीं पाएगा। उदाहरण में, एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में हैं, जा रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए, मरीज लेटा गया है, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दे दिया गया है। एक पंडित जी पहुंचे, अरे डॉक्टर साहब 10 मिनट बैठिए, मैं आपको श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं, आपकी मुक्ति हो जाएगी। बताइए, डॉक्टर साहब को ऑपरेशन करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए? ऑपरेशन करना चाहिए। ठीक, समझ में आई बात की नहीं आई? और आगे चलिए, चीन ने आक्रमण कर दिया भारत पर, सेना खड़ी है, सेना खड़ी है, आमना सामना हो रहा है, बस जब बमबारी हो तब बमबारी हो। मान लीजिए हमारे योगी जी भी संत हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, हम आप तो नहीं। योगी जी उड़े हवाई जहाज पर, हेलीकॉप्टर से पहुंच गए सेना पीछे, रो शांत रहो, शांत रहो, पहले मेरे उपदेश को सुनो। कुंभ मेले में नहाने का क्या फल होता है, हमारे गुरु गोरखनाथ का क्या महत्व है, हम तुमको आप समझाएं। बताइए, युद्ध करना जरूरी है कि योगी का उपदेश सुनना जरूरी है? इसीलिए कहा गया है कि स्व धर्मे विकता से पर धर्मो वह, आप अपने धर्म का पालन करें। आप सोच रहे हैं तो गायत्री के चक्कर में न पड़े, अपने कर्तव्य कीजिए। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी करें, आप फोर्स में हैं, फोर्स का काम करें। हाँ, गायत्री मंत्र जपने के लिए, मंत्र देने के लिए, भागवत सुनाने के लिए ब्राह्मण ही काफ़ी है। ब्राह्मण का 100 गुना जिम्मेदारी संसार को चलाने की क्षत्रियों की है, क्षत्रियों से भी 100 गुना जिम्मेदारी है वैश्यों की, और उसकी 1000 गुना जिम्मेदारी है शूद्रों की। अपना धर्म निभाने पर सबको फल वही मिलता है, सबको। शायद अगर पंडित जी माला जपने में भेद कर दें, कहीं भुला जाएं, तो उल्टा फल मिलेगा, उल्टा फल मिलेगा। लेकिन यानी खतरे से खाली नहीं है, ज्ञान मार्ग खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कर्म मार्ग में खतरा कम है। आप काम कर रहे हैं, गड़बड़ हो गया, फिर सुधार लिए। हम कह रहे हैं कि बंधा बना रहे हैं लेबर, जिसको शूद्र नाम दिया गया था, मेहनती आदमी, मेहनत का आदमी बना रहे हैं। पानी बरसा आ गया, फिर दोबारा सुबह बना लेंगे, बन गया ना, और मजबूत बनेगा। पानी बरसा, मिट्टी और बढ़ जाएगी, फिर भविष्य नहीं कटेगी। तो दूसरी जगह सुधरने के चांस हैं, लेकिन ब्राह्मण से गलती हो जाने पर सुधरने के चांस नहीं हैं, कठिन मार्ग है। लेकिन ये अरे पंडित जी तो बैठे हैं, सब लूट ले रहे हैं, कौन लुटा रहा है, कौन लूट रहा है? अगर पंडित लूट रहे हैं तो लुटेरे हैं पंडित जी हैं। मैंने माना
जन्मना जाति न तो कर्मणा, जात हमेशा जन्म से होती है। कोई ब्राह्मण की कोख में पैदा हुआ तो ब्राह्मण है, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो पतित ब्राह्मण कहलाएगा, जात उसकी वही रहेगी। अगर कर्म से ही जात बनती होती तो पता क्या चला, पिता क्या है, पंचाई करता है, उसका बड़ा लड़का क्या करता है, दूध बेचता है दरवाजे जा करके, और उसका एक लड़का क्या करता है, सब्जी बेचता है, एक लड़का क्या करता है, सड़क पर झाड़ू लगाता है, सड़क पर झाड़ू लगाता है, ठीक। और एक लड़का क्या करता है, किराने दुकान रखा है। क्या हुआ, अब जात से मार रहे हैं ना जात, तो पंडित जी क्या है, ब्राह्मण है, और उनका एक लड़का क्या है, वैश्य है, और उनका एक लड़का क्या है, शूद्र है, एक लड़का क्या है, क्षत्रिय है। बताइए उस परिवार को क्या कहेंगे, क्या व्यतिक्रम होगा, क्या कहें कि इसका घर है। जिस घर में सारी जातियां रहती हैं, कर्म वाली जातियां, तो उसको ब्राह्मण का घर कहेंगे या क्षत्रिय घर का। ये कह सकते हैं कि ये कलमी आम है, ये देसी आम है, लेकिन आम से जो उत्पन्न हो उसको आम ही आप कहेंगे। नीम कितनी ही अच्छी क्यों न हो, लेकिन तीती रहेगी ही, ये जब उसका प्रयोग दवा में होगा। आम का प्रयोग मेडिसिन में न के बराबर होता है, बल्कि डॉक्टर लोग बता भी देते हैं कि आम मत खाओ। आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करने वाले कहते हैं कटहल की सब्जी, उड़द की दाल, आम, खटाई, अचार मत खाओ, लेकिन कोई नहीं मना करता कि नीम मत खाओ। नीम की गुर्ज जो है, नीम की गुर्ज को अमृत कहा गया है हमारे आयुर्वेद में, नाम है। लेकिन अब कहिए नीम को हम आम रख देंगे, नाम क्यों रखेंगे आप। नीम की तो और अच्छी क्वालिटी है, केवल एक कहने के लिए। शूद्र सबसे उत्कृष्ट जाति है, छोटे कर्म करने से उसको मुक्ति मिल जाती है। ब्राह्मणों के लिए उसका कई हजार गुना तपस्या करना पड़ता है। सबसे आरामदायक, सबसे ईश्वर पाने का माध्यम वो मार्ग है जो शूद्रों के लिए विहित है। इसलिए अच्छा, अब थोड़े लोग कहते हैं अरे अछूत कहाँ से आया, अछूत कहाँ, अछूत कोई नहीं है। भगवान राम ने निषाद राज को भेंटा, भगवान सबरी के यहाँ जलपान किए। अरे भगवान राम जब नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, बंदरों ने खाना परसा था, सब ये सुग्रीव वगैरह क्या थे, खाना परसे थे। यानी कि ब्राह्मण तो बंदरों का भी खाना परसा खाया जा सकता है। तो वहाँ भोजन भजन ये जात से नहीं संबंध है, ये कर्मों से है। कैसे, हम ब्राह्मण की कोख में पैदा हुए हैं, हमने पिता का दग्ध किया है, गले में चिट बांधा है, हाथ में लोटा और वो क्या कहते हैं चाकू लिए हैं। अब बताइए 11 दिन तक कोई हमका अफसोस करेगा, हम भी तो छूत हैं, क्यों छूत है, हमने दग्ध किया है, एक लाश जलाया है, रास्ते में चले जा रहे हैं, कहीं किसी की टट्टी में पैर पड़ गया, जब तक नहाएंगे नहीं हमको कोई नहीं छूए, हम भी तो छूत हो गए। चाहे जिस घर की महिला हो, जिसमें रसला होती है 3 दिन की, वो भी तो छूत है ना, कोई माने बात दूसरी है, हम नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं कोई, अरे उसके वैज्ञानिक कारण है, उससे आपको इन्फेक्शन होता है, आपको उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए छुआछूत जो दिन भर ऐसे काम करेगा कि उसको न नहाने का समय है न खाने का समय है, तो उसे घृणा नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, उसके काम ही इस तरीके के हैं कि उसको टच नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। एक और उदाहरण आपको दें, जिस समय डॉक्टर MRI CT स्कैन करते हैं, किसी घुसने देते हैं, क्या वो छूत है, हम छूत हैं, क्यों नहीं जाने देता वो। और जो जाता ना, अगर कोई वहाँ तीमारदार गया हो तो उसको भी कुछ पहना देते हैं कि कहीं जो रेज हैं जिससे MRI CT हो रहा है, जो मरीज है वो भी मरीज हो जाए, जो मरीज नहीं है वो भी मरीज हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। तो इसी प्रकार से छुआछूत का मतलब है, अन्यथा छुआछूत का मतलब दुश्मनी नहीं है। एक बार की बात है, एक संत जी स्नान किए, अब बाहर निकले तो उन्होंने कहा अहो शूद्र अहो नारी, यानी
शूद्र तुम धन्य हो, औरतें तुम धन्य हो। लोगों ने पूछा महाराज ऐसा क्यों, इतना शूद्र का बखान क्यों कर तो? कहें इसलिए कि थोड़े से ही काम से इनकी मुक्ति हो जाती है। दूसरे लोगों को तो बहुत, जो बकिया 3 लोग हैं जिनको सवर्ण कहते हैं, आज की जिसको जनरल कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिनको यज्ञोपवीत पढ़ने का अधिकार दिया गया है, जिनको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार दिया गया है, इनसे शूद्र अच्छे हैं। न इनको गायत्री मंत्र जपना है, न पूजा पाठ करना है, न तप करना है, केवल तीनों बाणों की सेवा करने से ही इनका उद्धार हो जाना है। नारी है, केवल पति और उसके संबंधियों की सेवा करने से ही इसको मुक्ति मिल जाना है, इसलिए धन्य है। ये है आपकी मनुस्मृति। अभी तक तो मैंने आपको मनुस्मृति की एक भूमिका बताई, आगे चल करके अगर समय मिला तो विस्तार के साथ मनुस्मृति पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय मानव, जय मनुस्मृति।